हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी का, अपने एट्रीब्यूट्स का किस दिशा में उसका यूज करें ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें वो दिशा पता चलने के लिए ये पता चलना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा न्यूमरोलॉजी से, मतलब अंक शास्त्र से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट दीप्ति पशीने। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी समस्याओं और अपनी सारी परेशानियों का कारण जान सकते हैं। क्योंकि अगर कारण पता हो तो निवारण के लिए उपाय करना आसान हो जाता है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें छिपी होती है हमारी पर्सनैलिटी और हमारी डेस्टिनी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पर्सनैलिटी नंबर 1 मतलब मूलांक 1 के बारे में बताया था। उसका लिंक मैंने डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप लोगों को वो देखना है, आप में से किसी का मूलांक 1 है तो आप उसे देख सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें मूलांक कैसे निकालना ये भी बताया है। तो आज जो है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मूलांक 2 के बारे में। पर्सनैलिटी 2 वाले, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। उससे पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मैं इसमें केवल मूलांक और भाग्यांक ही नहीं बताऊंगी, बल्कि वैदिक ग्रेड, लोशो ग्रेड क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे समझा जाता है, ये भी बताऊंगी। इसके अलावा एक खास बात और है कि हम सबका जो मोबाइल नंबर है वो किस तरीके से हमें किन परेशानियों में डाल सकता है या फिर किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसा कुछ वीडियो डालूं तो आपको वो भी नॉलेज होती रहे। इसमें हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मूलांक 2 वाले हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि मूलांक 2 किनका होता है। तो जो भी लोग नंबर 2 मतलब कि डेट, जिनकी डेट जो है 2 को 2 को पैदा हुए हैं, या फिर 11 को पैदा हुए हैं, 20 को हुए हैं, या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सभी जो है वो मूलांक 2 को रूल करते हैं। इन सभी की पर्सनैलिटी नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 2 के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनैलिटी नंबर 2 वालों का व्यक्तित्व कैसा होगा। कौन सी उनके अंदर में गुड क्वालिटीज है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो बहुत अच्छी हैं, या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो उनके लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर सकती है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जितने भी मूलांक 2 वाले होते हैं बहुत ही क्यूट पर्सन होते हैं। मतलब इनको देखकर कभी भी गुस्सा नहीं आता है। तो बहुत ही क्यूट होते हैं, मतलब दिखने में भी क्यूट होते हैं, नेचर में भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये मतलब बहुत ही प्लेजेंट नेचर के होते हैं। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो किसी और पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी 1 हो या 3 हो या 4 हो, उसका जो मतलब कहना चाहिए जो पेरेंट्स होंगे वो किस तरीके से बोलेंगे, उठ जा बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या। लेकिन वहीं अगर पर्सनैलिटी 2 वाला कोई पेरेंट है तो वो किस तरीके से बोलेगा, ओ मेरा बच्चा उठ जा बच्चा। मतलब इस तरह से बड़े प्यार से बात करते हैं। तो ये बाकी पर्सनैलिटी से नंबर 2 वालों में चेंजेस होते हैं। अब एक चीज और इसमें यह है कि ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हैं
ये मदर से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इनकी एक खासियत ये होती है कि ये कभी किसी को नो नहीं कह सकते और नो नहीं कह पाने के कारण ये कई बार प्रॉब्लम्स में फंस भी जाते हैं। तो वहां इन्हें थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, नो कहना भी आना चाहिए। और इसके साथ में इनका है कि इनका मतलब एक बहुत ही मैग्नेटिक ऑरा होता है। इन्हें सभी लोग इनकी उस ऑरा के कारण से लोग इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा इनकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, शार्प मेमोरी वाले होते हैं, एक बहुत ही अच्छे गुड होस्ट होते हैं। इनके आप घर पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी आवभगत मिलेगी, मतलब बहुत अच्छे होस्ट होते हैं ये। इसके अलावा इनका नेचर जो है वो बहुत ही सपोर्टिंग नेचर होता है। इनका मतलब कहना चाहिए ये बहुत ही एक अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब ये अपने सभी दोस्तों का बहुत सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि जितने अच्छे दोस्त ये होते हैं उन्हें इन्हें उतने अच्छे दोस्त नहीं मिलते। मतलब दोस्त भले ही अच्छे हों पर उतने सपोर्टिंग नेचर के नहीं होते। जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो उन्हें दोस्तों से वो सपोर्ट नहीं मिलता जो ये शायद अपने दोस्तों को देते। तो ये एक थोड़ी सी इनके साथ में प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वैसा सपोर्ट इन्हें मिल नहीं पाता है। इसके अलावा इनमें एक खासियत ये होती है कि ये कहना चाहिए कि प्राइवेट जॉब करते हैं, अधिकतर प्राइवेट जॉब में ही करते हैं क्योंकि मूलांक 2 वाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जॉब करता है। वो मतलब परफेक्शन की तरह देखता है हर चीज को, तो हर चीज को बहुत ही सही तरीके से करने की कोशिश करता है। तो ये चीज है। इसके अलावा एक चीज ये है कि अगर 2 नंबर वाली मतलब कि मूलांक 2 वाली कोई महिला है तो वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड और डिवोटेड होती है। ये मूलांक 2 की खासियत होती है, ऐसी महिलाएं बहुत डिवोटेड होती है। मूलांक 2 वालों की खासियत ये होती है कि ये सोचते ज्यादा है, मतलब ओवर थिंकर होते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। इनके पास में बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन ये उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, या कहना चाहिए कि जब तक के वो उस पर कोई डिसीजन लेते हैं तब तक के अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई रहती है। तो यहाँ पर इनको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा एक इनकी खासियत ये होती है कि अगर इनके आसपास कोई तरक्की कर रहा है तो इन्हें थोड़ी जलन होती है। कहना ये जो नंबर 2 है वो मून है। मून जो अगर जिन लोगों का मून खराब है, चंद्रमा खराब है जिनका, उन सभी लोगों का ऐसे समय में माइंडसेट जो है थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ऐसा है, मून खराब है, तो आप उस पर ध्यान दें क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट सही नहीं रहेगा, वो आपको परेशानियों में डालेगा। इसके अलावा है कि नंबर 2 की जो पर्सनैलिटी है वो मून की है, इनके पास में लाइट नहीं होता है। तो ये हमेशा कहना चाहिए कि लाइट के लिए किसी सन को ढूंढते हैं, मतलब इन्हें हमेशा मोटिवेशन के लिए किसी स्ट्रांग पर्सन का साथ चाहिए होता है, क्योंकि नंबर 2 वालों को बार बार मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो स्ट्रांग पर्सन का साथ चाहिए रहता है। और इसके लिए खासियत ये है कि नंबर 2 के लिए बहुत मतलब नंबर 1 वाला, पर्सनैलिटी नंबर 1 वाला एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होता है। इसके अलावा एक चीज ये है कि इनका मूड मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनमें, मतलब जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, फुल मून आता है, फिर उसके बाद में अमावस आती है, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ते जाता है इनका एक्साइटमेंट भी बढ़ते जाता है, इनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। और जैसे जैसे मून घटते जाता है इनका एक्साइटमेंट, एनर्जी लेवल ये भी धीरे धीरे कम होते जाता है। मतलब कि मून जो है इनके मूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो मूड के हिसाब से इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मूड चेंज होता रहता है, तो मूड जो है उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसके अलावा एक खासियत यह है कि जो फुल मून की रात है, मतलब एक सजेशन है कि अगर फुल मून की रात है तो उस समय इनको थोड़ी घबराहट हो सकती है, खासकर जिनका मून खराब हो, सभी नहीं लेकिन मून खराब हो तो इनको थोड़ी घबराहट हो सकती है। उनके लिए एक सजेशन है कि फुल मून की रात को वो ड्राइविंग और वाटर के पास जाने में, वाटर यानी कि बड़े वाटर बॉडीज जो बड़ी बड़ी होती हैं, समुद्र है, नदी है, उसके पास जाना थोड़ा अवॉइड करें, तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा।
मुलांक 2 वालों के अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो इनमें अधिकतर लंग्स से रिलेटेड, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से रिलेटेड, गैस, डकार, मतलब इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से बच करके रहना है उनको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उनमें जनरली देखी जाती है। इसके अलावा मुलांक 2 वालों को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। इनके लिए मुलांक 2 वालों के लिए एक छोटा सा सजेशन है कि जब कभी भी उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे लाइटली ना ले। मतलब कि जैसे जनरली होता है ना, मेडिकल शॉप में गए, वहां पे बताए और दवाई लेकर के खा लिए, वो काम मुलांक 2 वालों को नहीं करना है। उन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बकायदा डॉक्टर से मिल करके अपना इलाज करवाना है। ये चीज मुलांक 2 के लिए है। इसके अलावा मुलांक 2 वाले जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्हें कॉफी और तंबाकू ना तो पीनी है और ना ही खानी है। इन दोनों चीजों के सेवन से मुलांक 2 को हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मुलांक 2 वालों के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही नुकसान वाली हैं। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मुलांक 2 में मतलब कुछ रेमेडीज के बारे में बता देती हूँ। अगर मुलांक 2 के हैं और आपको नींद से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, मतलब ये हो सकता है आपको नींद ना आए या फिर आप नींद में आपको कुछ सपने दिखाई दे या कुछ भी इस तरीका नींद से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है, वो आप आसानी से कर भी सकते हैं। जब आप रात को सोएं तो आप बेड के साइड में एक टेबल रख लें। उस टेबल पर एक स्टील की कटोरी या फिर स्टील की गिलास ले सकते हैं, उसमें पानी रख लीजिए। पानी केवल 75% भरना है आपको। तो 75% पानी भर के रखिए। उस कटोरी या गिलास को खुला रखना है, ढकना नहीं है। तो पानी भरा रहेगा, ऊपर थोड़ा सा खाली रहेगा और वो ढका भी नहीं रहेगा। रात भर उसको रहने दीजिए, आप सोइए और सुबह उठने पर उस पानी को फेंक देना है। पीना नहीं है, फेंक देना है उसको। तो उस पानी को फेंक दीजिए। ऐसा आप 15 दिन तक करिए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है और इसका यूज करके मैंने बहुतों को बताया है और उनने जब यूज किया तो उसे उनका फायदा भी हुआ है। तो इस रेमेडी को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि इन्हें झगड़ों से बचना चाहिए। मुलांक 2 वालों को झगड़ों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दूसरी चीज, मुलांक 2 जो है वो मून है, मून है। और मून क्या होता है? वो मन का कारक है। तो इनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि ये मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें, साथ ही साथ अपना इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करें। इन इंट्यूशन पावर बढ़ाने से इनको लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप सॉल्व होने लगेगी। तो मेडिटेशन करना भी इनके लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है। तो ये चीजें, और हाँ, ये जो पर्सनैलिटी 2 के बारे में बता रही हूँ, मुलांक 2 के बारे में, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेट्स हैं जो कि सारे ही मुलांक 2 वालों में हो सकते हैं। उनमें से अगर मून खराब है तो कुछ ट्रेट्स ज्यादा असर दिखाएंगे, और अगर मून सही है तो कुछ ट्रेट्स अपना असर दिखाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा डेस्टिनी क्या है, या फिर आपके पूरे बर्थ डेट के अनुसार जो लोशु ग्रिड या वैदिक ग्रिड बनता है वो क्या कह रही है, उस हिसाब से और भी बहुत सी चीजें पता चलती है। तो वो सब मैं समय समय पर आगे वीडियो पर बताती रहूंगी। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो डालूं। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेने का काम छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में आपको रास्ता दिखाने का काम हमेशा करेगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विथ ग्रेट लक एंड प्रॉस्पेरिटी।